तो जीव विज्ञान विषय में मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन हार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, मानव हृदय जो है मनुष्य में एक 4 चैम्बर संरचना होती, 4 कोष्ठीय संरचना होती है, जो मनुष्य की वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं तरफ स्थित होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगर हम इसका डायग्राम के हिसाब से देखें तो मनुष्य का हृदय कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें 2 पार्ट मुख्यतः माने जाते हैं। एक इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसे आलिंद कहते हैं, और इसका जो नीचे वाला भाग है इसे निलय के नाम से जाना जाता है। इसके इस तरीके से ये 2 भाग होते हैं। इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है आलिंद, और जो नीचे वाला भाग है इसे निलय के नाम से जानते हैं। इसके आलिंद में भी 2 भाग होते हैं। ये वाला जो है इसे दायां आलिंद कहते हैं, आलिंद, और ये वाला जो भाग है इसको बायां आलिंद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका जो निलय वाला भाग है इसमें भी एक सेप्टम पाया जाता है, जिससे इसका जो निलय वाला भाग है ये भी 2 भागों में बट जाता है, और इसमें इस तरफ वाला ये जो है ये कहलाता है बायां निलय, और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है दायां निलय। आलिंद की जो भित्ति होती है, ये वाली भित्ति ये चिकनी होती है, लेकिन निलय की ये जो भित्ति है इसमें अंदर की ओर कुछ उभार पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका आलिंद वाला भाग है, इस दाएं आलिंद में एक छिद्र पाया जाता है इस जगह पे, इसे साइनस विनोसस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? साइनस विनोसस। इसी तरीके से ये जो बायां आलिंद है, इस बाएं आलिंद में फेफड़े से आने वाली 2 सिराएं खुली होती हैं। इस तरीके से ये सिराएं जो हैं वो फेफड़ों से आ रही होती हैं। इसके अलावा मानव हृदय का जो ये दायां निलय है, इस दाएं निलय से एक इस प्रकार से धमनी निकलती है जो सीधे फेफड़े में चली जाती है। इस प्रकार से धमनी निकली होती है। ये जो धमनी है वो सीधा फेफड़ों में जाती है, और इस धमनी को कहा जाता है पल्मोनरी धमनी। उसी तरीके से जिस तरीके से एक धमनी निकलती है, उसी तरीके से बाएं निलय से भी एक धमनी बाहर निकलती है, और ये बाहर निकलने के बाद विभिन्न शाखाओं में बट जाती है, जिससे ये पूरे शरीर में खून की सप्लाई करती है। यहाँ से ये अनेक शाखाओं में छोटी छोटी बट जाती है, जिससे धीरे धीरे मानव के पूरे शरीर में खून का संचार करती रहती है। इसके अतिरिक्त मानव हृदय में जहाँ पे ये जो दायां आलिंद जिस जगह पे दाएं निलय में खुलता है, इस जगह पर एक प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये जो यहाँ पे वाल्व होते हैं खुलने और बंद होने वाले, इस तरीके से इन वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। उसी प्रकार बायां आलिंद जिस जगह पे बाएं में निलय में खुलता है, यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं और इन्हें बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक जोड़ी वाल्व इस धमनी से जुड़े होते हैं, एक जोड़ी वाल्व इसको खोलने और बंद करने के लिए जुड़े होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं और इस जगह पे भी पाए जाते हैं।
इस प्रकार मिला के कह सकते हैं कि मानव हृदय में कुल 3 जोड़ी कुल मिलाकर 6 वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व को भित्ति से जोड़ने के लिए कुछ पेशियां होती हैं। इन पेशियों को कार्डियक टेंडनी कहा जाता है। ये मानव हृदय होता है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य का हृदय होता है ये एक झिल्ली में बंद रहता है। इस प्रकार की पसलियों के बीच में एक झिल्ली होती है, इसमें ये बंद रहता है। इस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसके अलावा इस झिल्ली और हृदय के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कुल मिलाकर मानव हृदय के इतने भाग होते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्य की वक्ष गुहा में पसलियों के बीच में थोड़ा बाईं तरफ एक 4 कोष्ठीय हृदय होता है। एक ये कोष्ठक यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय कुल